डरो मत, बाजार में बनता रहेगा पैसा। थंबनेल को देख के आपने समझ ही लिया होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वॉलेटिलिटी के बीच में मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि बाजार में पैसा बन सकता है दावे के साथ। आपकी बात सही है, बाजार में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, लेकिन उस रीज़न को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि किन रीज़न से बाजार में इतनी सारी अनसर्टेनिटी है और आगे किस तरीके से पैसा बनते रहेगा, आपको क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा, लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न रसिया यूक्रेन वार। जब से ये वार स्टार्ट हुआ है तब से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी या अनसर्टेनिटी कहें मार्केट में बना हुआ है वर्ल्ड वाइड। और उसी से मिलता जुलता एक रीज़न और है क्रूड ऑयल का प्राइस $100 के पार होना। एवरेज $110-115 के अप्रॉक्स क्रूड ऑयल का प्राइस होना किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट हर एक सेक्टर पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पड़ता है। इसलिए दो रीज़न, रसिया यूक्रेन वार और क्रूड ऑयल का प्राइस हाई होना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शेयर मार्केट के लिए। ये शॉर्ट टर्म है, महीने 2 महीने के लिए है वार। आपको भी पता है कि ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, बहुत से बहुत 2 महीने 1 महीने और चलेंगे। और जैसे ही वार खत्म होता है तो क्रूड ऑयल का प्राइस धीरे धीरे कम होगा, फिर चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ जाएंगी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और रीज़न एक हो जाता है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन मार्केट के लिए, वो है FIIs की लगातार बिकवाली। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो ये डाटा देख के आपको हैरानी होगी कि किस तरीके से FIIs इंडियन मार्केट से नाराज चल रहे हैं। पिछले वीक के डाटा को देखेंगे तो 18 अप्रैल को 6,387 करोड़ की सेलिंग, 19 को 5,871, 20 को 3,900 करोड़, 21 को थोड़ा सा कम हुआ 713 करोड़ और 22 को 2,461 करोड़ की बिकवाली। वहीं अगर मंथ वाइज देखेंगे तो जनवरी से लगातार सेलिंग चल रहा है। जनवरी में 41,346 करोड़, फरवरी में 45,720 करोड़, मार्च में 43,281 करोड़, अप्रैल में अभी तक 29,206 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 2019-2020 पॉजिटिव रहा था, 39,880 करोड़ 2019 में, 2020 में 64,380 करोड़ अप्रॉक्स। वहीं अगर 21 में देखेंगे तो 92,729 करोड़ और 2022 में 1,59,553 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं इतनी हैवी सेलिंग के बावजूद स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ है। अगर आप उछले स्तर से देखेंगे तो 1,000-1,500 की पॉइंट गिरावट को आप इतने हैवी सेलिंग के बाद गिरावट नहीं कह सकते हैं। थैंक्स टू रिटेल इन्वेस्टर, जिस तरीके से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है मार्केट में, ये कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन मार्केट के लिए ये गुड संकेत है, अच्छी संकेत है। सवाल ये उठता है कि गोरे इतने बिकवाली कर क्यों रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है जिस तरीके से सेंट्रल बैंक, चाहे किसी भी देश को ले लें, सारे के सारे सेंट्रल बैंक अब रेट हाइक की तरफ एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। वही रीज़न है कि जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है अमेरिका में और एक सेफ गेम प्ले किया जाता है FIIs की तरफ से, वो अब देखा जा रहा है और इक्विटी मार्केट से एग्जिट की तरफ वो देख रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि वो ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रहेंगे। जब उनकी वापसी होगी तो फिर आप देखेंगे कि इक्विटी मार्केट में एक नया रैली दिखने को मिलेगा। इसलिए सबसे बेस्ट अप्रोच अभी के समय में यही होना चाहिए, बाय ऑन डीप इन स्टैगर्ड वे। आपको एक साथ पैसा नहीं लगाना है, आपका नज़रिया कम से कम 1 साल का होना चाहिए, तभी आप इक्विटी मार्केट में निवेश करें, क्योंकि 1 से 1.5 साल यहाँ से आसानी से पैसा नहीं बनेगा। इस बात को आप ध्यान में रखें और SIP मोड में अच्छी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करें। बेशक आपको यहाँ से पैसा बनेगा, बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ हैं जो आपको बहुत चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, वहाँ पे आप धीरे धीरे करके SIP मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।